प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सारे लोग भले चंगे होंगे, परमेश्वर की शांति के अंदर होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें अनुग्रह के साथ बढ़ता है। मैं जब इस वचन को बनाने के लिए परमेश्वर ने मेरी आत्मा के अंदर इस बात को डाला, क्योंकि ये हमारा तीसरा वीडियो है, यह ब्लड ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज का तीसरा वीडियो है। जब मैंने परमेश्वर की आत्मा से एक वचन को मांगा और जब परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का कि मैं 3 दिन तक लिखता रहा। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज एक बात करना चाहता हूँ कि मैं 3 दिनों तक इस वचन को लिखता रहा। लेकिन मैं अपनी बुद्धि के द्वारा इसे लिख रहा था, मैं अपने ज्ञान के द्वारा इसे लिख रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं। और जब मैं लिखकर हार गया और जब मैं इस वचन को मैं 2 दिन पहले भी ऑनलाइन आना चाहता था, आकर इस वचन को यूट्यूब पर शेयर करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय परमेश्वर मेरे साथ नहीं था। उस स्थान पर मैंने महसूस किया कि वह इस समय मेरी बुद्धि के द्वारा नहीं, लेकिन वह अपनी आत्मा के द्वारा इसे बताना चाहता है। यह जो मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूं, परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर इस रीति से बताई, तो मैं आपको समझाता हूं कि जिन चाबियों को हमने इसके पहले के वीडियो के अंदर देखा था कि पतरस ने हमें उन चाबियों के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने पतरस को वह चाबियां दी थी जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि पतरस से कहा गया था कि मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। तो प्रियो, हम जानते हैं कि उस चाबियों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वह चाबियां कैसे हमें मिल सकती हैं और कैसे हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे, और वो क्या हैं, वो क्या बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें बता देता। तो परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तो तैयार कर दिया, लेकिन हम उस जगह के अंदर जाएंगे कैसे, हम उसमें प्रवेश कैसे करेंगे। उसमें प्रवेश करने के लिए हमारे जीवन के अंदर हमें किन बातों को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हम नए साल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हमने बहुत सारे स्थानों पर देखा है कि कलीसियाएं घोषणाएं कर रही हैं कि आने वाला साल कलीसिया के लिए कैसा होगा। हम घोषणाओं को सुनते हैं और घोषणाओं के पीछे चलते हैं, हम वाचाओं को सुनते हैं और वाचाओं के पीछे चलते हैं, हम भविष्यवाणियों को सुनते हैं और भविष्यवाणियों के पीछे चलते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि भविष्यवाणियां हमें कुछ समय तक रोशनी को प्रदान करती हैं। भविष्यवाणियां हमें कुछ समय तक उस रोशनी के प्रदान करने के द्वारा, जैसे इजरायली उस रोशनी के पीछे चलते थे, वैसे ही हम भविष्यवाणी के द्वारा कुछ समय तक तो उसके पीछे चल सकते हैं। लेकिन क्या हम भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है और हमें घोषित किया, हमें बनाया है, हमें चुना है। क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, ताकि तुम फल लेकर आओ और वह फल हमेशा बना रहे। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हम घोषणाओं के द्वारा परमेश्वर के उस राज्य के अंदर कुछ समय तक चल तो सकते हैं, लेकिन हमें एक प्रॉपर रास्ता चाहिए जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने पाए। क्योंकि कलीसिया के अंदर जब हम इस बात को सुनते हैं कि स्वर्ग के राज्य के अंदर कौन जाएगा, तो हम सारे लोग अपने हाथ को ऊंचा उठाते हैं कि मैं स्वर्ग के राज्य के अंदर जाना चाहता हूं, मैं स्वर्ग के राज्य के अंदर जाना चाहता हूं। लेकिन स्वर्ग के राज्य के अंदर कैसे जाया जाता है, हमें वो सीखना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं सीखते कि हम कैसे उन चाबियों के द्वारा जो पतरस को दी गई थी हमारे जीवन के अंदर कैसे काम करेगी। क्योंकि जब यीशु जीवित थे तो यीशु के पास बहुत सारे लोग, भीड़ की भीड़ जमा हो जाती थी, और वो भीड़ की भीड़ उससे कुछ ले लेती थी। क्योंकि वचन के अंदर लिखा हुआ है कि वह स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, वह कहती रहती थी कि यीशु जब इस स्थान से जाएगा तब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास के द्वारा वह चंगी की गई।
मेरे प्रियो, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ बातें आज आप परमेश्वर से मांगते हैं, क्या वो आपको परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कराती है? क्या आपकी चंगाई आपको परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करवाती है? क्योंकि चंगाई परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर की देह के द्वारा प्राप्त की गई वो बाहर का स्थान है, जिसकी हम प्राप्त करके कुछ समय के लिए अपनी शरीर की चंगाई को घोषित करते हैं। हम उस चंगाई को पा लेते हैं। हम आज जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं, क्या हम परमेश्वर के राज्य के अंदर वो सारी बातें प्रवेश करा सकती है? हम जिन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, ओ मेरे प्रियो, हम जिन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार वचन को जब ये सुनते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और इस वचन को सुनकर बहुत सारे लोग अपने घर को मांगते हैं, अपने बिजनेस को मांगते हैं, अपनी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री को मांगते हैं, अपनी चंगाई को मांगते हैं। लेकिन ये चंगाई, ये भविष्यवाणियां, ये बड़े बड़े घर, ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, क्या हमें उसकी ओर ले जा सकती है? क्या जिस घर को बनाने के लिए यीशु ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए घर को तैयार कर चुका हूं, आओ हर उसके अधिकारी बन जाओ, हमें वो अधिकार के साथ उस घर में प्रवेश करवाना चाहता है। प्रियो, 3 दिन तक मैं लड़ता रहा इस वचन को बनाने के लिए, क्योंकि इस वचन का शीर्षक है कब्र खाली मिली। यीशु की कब्र खाली थी। वचन कहता है कि जिस रीति से उसने अपनी कब्र को खाली किया, वैसे वो हमारी कब्र को खाली करेगा। लेकिन वो कैसे होगा? हम कैसे उस राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे? हम कैसे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे? एक बार ऐसा होता है कि फरीसी जब चेले यीशु के साथ बैठे थे, तो फरीसी आकर उससे कहते हैं कि यीशु, आपके आने का क्या चिन्ह होगा और परमेश्वर का राज्य कैसे हम पा सकते हैं? तब यीशु कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में कभी नहीं आता, वह तुम्हारे मध्य में है। तो मेरे प्रियो, भविष्यवाणी कुछ समय तक हमारी अंदर जीवन को रोशनी दे सकती हैं। चंगाइयां हमारे बाहरी रूप के लिए, ओ प्रभु, बाहरी चंगाई को पाने के लिए हम बार बार उन कलसियों के अंदर दौड़े चले जाते हैं कि हमें इस चंगाई को प्राप्त करना है, लेकिन परमेश्वर हमसे कुछ और चाहता है। उस समय परमेश्वर ने कहा कि जैसे बिजली एक स्थान पर चमकती है और पूरे आकाश के ऊपर दिखाई देती है, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र जब आएगा तब सारी सृष्टि के ऊपर वह दिखाई देगा। और वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि जहां लोथ होगी वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे, जहां लोथ होगी वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। आप जानते हैं कि लोथ के विषय में वहां पर क्यों लिखा गया है? परमेश्वर ने इस बात को क्यों लिखा कि जहां पर लोथ होगी वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे? परमेश्वर हमारे बाहरी जीवन और हमारे अंदर के जीवन दोनों को जांच कर इस बात को कहता है कि जहां लोथ होगी वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। और गिद्ध क्या होते हैं पता है? गिद्ध ऐसा पंछी है जो दूर से ही इस बात को देख लेता है कि लोथ कहां है, और वो लोथ को खाने के लिए दूर से ही आसमान में बहुत ऊंचे स्थान पर रहकर वह लोथ को खाने के लिए नीचे आ जाता है और वो लोथ को खाने लगता है। जब यीशु जीवित थे तब हमने बाहर की चंगाइयों को ग्रहण कर लिया, जब यीशु जीवित थे। और आज तक भी हम बाहरी मनुष्यत्व को सही करने के लिए बहुत बार बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि तुम उस राज्य के अंदर प्रवेश करो। बाहरी चंगाई और शरीर की चंगाई हमें परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करा सकती, क्योंकि वह इस जीवन के लिए है, वह अनंत जीवन के लिए नहीं ठहराई गई, वह सिर्फ इस जीवन के लिए ठहराई गई है। वो जब मैं यीशु के पास गया और उससे पूछने लगा कि हम कैसे उसके राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे, प्रभु हम कैसे तेरे राज्य के अंदर प्रवेश करने पाएंगे? और जब परमेश्वर ने कहा कि जहां लोथ होगी वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे, जितने लोगों ने लोथ से जो कुछ लेना चाहा वो सब कुछ ले लिया,
आप यीशु की लोथ से जो कुछ लेना चाहते हो, आप एक गिद्ध की तरह उससे ले सकते हो, क्योंकि उन दिनों के अंदर ऐसा ही होता था। कुछ लोग यीशु के पीछे खाना खाने के लिए दौड़ते थे, कुछ लोग शारीरिक चंगाई पाने के लिए दौड़ते थे। लेकिन यीशु इसलिए नहीं आया कि वह हम शारीरिक चंगाई पाए, लेकिन इसलिए आया है कि हम अनंत जीवन के अधिकारी हो, अनंत जीवन के वारिस बने, और वह घर जिसे यीशु ने हमारे लिए बनाया, हम उसमें प्रवेश करें। और जब मैंने इस बात को मांगा उससे, तब यीशु ने कहा कि चल, मैं आज तुझे बताता हूं। और जब तक मैं पौलुस के पास था, तो पौलुस ने बहुत सारी बातें मुझसे की, लेकिन जब मैं यीशु के पास पहुंचा, तब यीशु ने कहा कि तू उस बात को जानना चाहता है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करते हो। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं जो 1 कुरिन्थियन 13 के अंदर लिखा हुआ है। मैं 13:12 पढ़ूंगा और 13:13 दोनों पढ़ूंगा। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं जो 1 कुरिन्थियन 13:12 के अंदर लिखा हुआ है। इस समय हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय मैं पूरी रीति से पहचानूंगा, जैसा मैं पहचाना गया हूं परमेश्वर के द्वारा। शारीरिक चंगाई के लिए मैं नहीं पहचाना गया, लेकिन मैं उस राज्य के लिए पहचाना गया हूं जो यीशु हमें देना चाहता है। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में जो बड़ा है वह प्रेम है। इन सब में जो बड़ा है वह प्रेम है। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग शारीरिक चंगाई को पाते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर ग्रहण करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के अंदर ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के अंदर उस प्रेम के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। हम उस प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जब मैं उस कब्र की ओर गया जहां पर परमेश्वर कहता है कि जहां लोथ होगी वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे, तो उस लोथ की तरफ जा, तो मैंने उस लोथ की तरफ जब गया, तब पहले दिन तक कोई नहीं था, दूसरे दिन तक भी कोई नहीं था। अब यीशु को कोई नहीं बोलता था कि आकर मुझे चंगा कर, क्योंकि वह यीशु जो लोगों को चंगा करता था वह मृत्यु को ग्रहण कर चुका था और कब्र में रख दिया गया था। उस समय न उसके घर के कोई लोग आए, न उसका कोई चेला आया, न जो लोग उससे रोटी पाना चाहते थे वह आए, न कोई चंगाई प्राप्त करने के लिए उस लोथ के बाहर जाकर खटखटाया कि आ और लोथ में से बाहर निकल और मुझे चंगा कर। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ? वह कब्र से बाहर आ जाता है। यीशु ने मुझसे कहा कि मेरी लोथ को देखने के लिए कोई नहीं आया सिवाय एक स्त्री को छोड़कर। और मैंने जब उस कब्र के करीब गया तब मैंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। मैंने एक स्त्री को वहां पर रोते हुए देखा। कलसिया आज यीशु मसीह के जीवन का प्रचार कर रही है और वह स्त्री आज रो रो कर कह रही है कि मेरे प्रभु को कहां ले गए तुम। वह परमेश्वर को मालिक समझकर उससे यह बात रो रो कर कह रही थी कि मेरे प्रभु को कहां उठा ले गए। मैं यीशु से मिलना चाहती हूं, मैं उसकी लोथ से मिलना चाहती हूं। वह स्त्री जो मरियम मगदलीनी थी, वह यीशु की लोथ को सजाने के लिए आई थी। वह मरे हुए यीशु को अपने जीवन के अंदर पाने के लिए आई थी। हम जब जीवित यीशु के पीछे इस बात के लिए दौड़ते हैं कि हमें चंगाई की जरूरत है, हमें बड़े घर की जरूरत है, हमारे घर के लिए बड़ी गाड़ी की जरूरत है, मेरे बच्चे मुझसे बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे दो ताकि मैं अपने बच्चे के लिए एक बड़ी गाड़ी ले सकूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज हमसे कहता है कि विश्वास, आशा और प्रेम उससे सबसे बड़ा प्रेम है। वह प्रेम जो उस मरियम मगदलीनी ने अपने जीवन के अंदर दिखाया कि वो लोथ के लिए आई थी, वो उस मरे हुए यीशु के लिए आई थी। मरियम मगदलीनी यीशु से इतना प्रेम करती थी कि वो यीशु से चंगाई पाने के लिए नहीं, लेकिन वह उसकी मृत्यु को सजाने के लिए आई।
तो मेरे प्रियो, जब हम कलीसिया के अंदर यीशु के जीवन का प्रचार करते हैं तो हमें यीशु की उस मृत्यु का परमेश्वर के प्रेम के साथ प्रचार करना है कि वह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा, और हम प्रेम के साथ उसमें प्रवेश करते हैं, जैसे मरियम मगदलीनी उसे प्रेम करती थी, जैसे पतरस उसे प्रेम करता था। लेकिन वह प्रेम जो मरियम मगदलीनी के अंदर था, वह हमें उसके प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करवाता है। हम उस प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आइए हम बाहरी मनुष्यत्व को छोड़कर उसके प्रेम में परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर जाएं। पतरस कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। और जब तीसरी बार मुर्गा भांग देता है तब परमेश्वर पीछे मुड़कर देखता है और पतरस पछताता है। जिस रीति से मरियम मगदलीनी ने उसकी लोथ को सजाने के लिए, वो परमेश्वर, वह कब्र जो खाली थी उन दिनों के अंदर, मेरे पिता आज भी खाली है पिता। जिसने मरियम की आंसुओं को पोंछा वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। जिसने लाजरस को मुर्दों में से जिलाया वह इतनी सामर्थ्य रखता है कि आपको मुर्दों में से जिलाएगा। जिस रीति से उसने अपनी कब्र को खाली किया है, वह आप सारे विश्वास की कब्र को खाली करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वह आदि और अंत है, वह अल्फा और ओमेगा है, वह मार्ग, सत्य और जीवन है। वह था, वो है और वो ही आने वाला है। हम उसी की आराधना करते हैं, हम उसी के पीछे चलते हैं, हम उसके राज्य की ही प्रशंसा करते हैं, हम उसके नाम को महिम के सामने प्रकट करते हैं। वही है जो परमेश्वर के समीप हमारे लिए अपनी सारी प्रार्थनाओं को, हमारी सारी प्रार्थनाओं को लिए जाता है। तो प्रियो, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, जो चाबियां आपने पतरस को दी, जिसके बारे में यह लिखा गया कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलसिया बनाऊंगा और अधोलों के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। तो परमेश्वर, उस कलसिया के अंदर से हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने पाए मेरे पिता। हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनने पाए पिता। हम प्रेम से परमेश्वर के राज्य के अंदर जाने पाए मेरे पिता। ओ परमेश्वर, वह कब्र खाली हो चुकी है मेरे पिता। वह वचन कहता है मेरे पिता, जिस आत्मा ने यीशु मसीह नासरी के कब्र को मुर्दों में से जिलाया और उस कब्र को खाली कर दिया, वैसे ही मेरे पिता वह हमारी कब्र को खाली करेगा, हमें मुर्दों में से जिलाएगा पिता। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता कि जो घर आपने हमारे लिए बनाया मेरे पिता, हम उसमें प्रवेश करेंगे। यह पहली चाबी जो आपने दी मेरे पिता, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि हम प्रेम के साथ परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे और उसके राज्य के अधिकारी बनेंगे। जितने लोगों ने अभी तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना, उसकी मृत्यु को नहीं जाना, उसके जीवन को नहीं जाना, वो सारे लोग आज परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए पिता। जितने लोग इस सभा को सुनते हैं वो सारे लोग आशीषित हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।